तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का श्रवण लेक्चर में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों जैसा आप लोग कहते थे कि सर आप ये 70 में 70 नंबर करा दीजिए सर, प्लीज़ 70 में 70 नंबर करा दीजिए। 70 में 70 नंबर नहीं, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब जो मैं सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ बस वो आप तैयार करके एग्जाम में जाइए। ठीक है, वो मेरा रिक्वेस्ट आपसे है, आप हमसे रिक्वेस्ट ना कीजिए, मैं रिक्वेस्ट आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, कि आप इस जो मैं बता रहा हूँ सामाजिक विज्ञान का, देखिए अति लघुत्तरी के 5 क्वेश्चन में बताने वाला हूँ, लघुत्तरी के 5 क्वेश्चन में बताने वाला हूँ, दीर्घोत्तरी के 5 क्वेश्चन बताने वाला। जो क्वेश्चन में बता रहा हूँ 15 क्वेश्चन में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। यह 15 क्वेश्चन रिक्वेस्ट है आपसे कि यह तैयार करके एग्जाम हॉल में पहुंचिए आप। अगर इस 15 क्वेश्चन में कम से कम अगर 5 क्वेश्चन अगर आपसे नहीं फंसेंगे तब आप आके हमें जो भी कहना होगा कह लीजिए। ठीक है, लेकिन 100% ये 15 क्वेश्चन याद होना चाहिए। ये नहीं कि जाए याद न करिए अपने से कुछ भी लिख दें, नहीं, ये याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब वीडियो में इतना अच्छा से बनाया हूँ, काफ़ी समय भी लगा है, तो इसमें कम से कम 2000 लाइक आप इसको 15 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि फंसने वाला है, 100% मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ को। तो 2000 लाइक आपको बनता है किसी कीमत पे। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यानपूर्वक वीडियो को आपको देखना है शुरू से लेकर लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि सोशल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पहले हम बात करेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न के बारे में जो 2 अंक का पूछता है। ठीक है, तो अति लघुत्तरी क्वेश्चन में 5 को बताऊंगा, उस 5 को लिख लेना है आप लोगों को। और लिख कर देखिए, एक बात और मैं बता रहा हूँ, इसे लिख कर अपने विद्या क्वेश्चन से या किताब से ढूंढ कर क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। और नहीं तो दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा, आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो भाई क्या किया जाएगा, इसके लिए हम सोल्यूशन भी बता देंगे इसका। आपके लिए तो मेहनत तो कर ही सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप लोग मेहनत हमारे साथ कीजिए। ठीक है, आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को पूरा फैला दीजिए। ठीक है, क्योंकि भाई इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं, 100% चांस है। ठीक है, आएंगे ही आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला यह है कि पूंजी को परिभाषित कीजिए तथा इसके 2 लक्षण बताइए। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि पूंजी का परिभाषा भी देना है और इसके साथ इसका 2 लक्षण भी बताना है। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में तैयार करके ही बैठना है किसी कीमत पे भाई। ठीक है, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। इसका सोल्यूशन आपको ढूंढ लीजिएगा, अगर नहीं मिलता है कमेंट बॉक्स कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अति लघुत्तरी को बता दीजिए, मैं बता दूंगा। ठीक है, कमेंट में ऐसे कर दीजिएगा, मैं 100% भी बता दूंगा आप लोगों के लिए। इतना किया जा रहा है तो उतना करने में क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ और टाइम भी उसका बताना है कि कैसे हुआ और कब हुआ था। ठीक है, ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों यह है कि मृदा अपरदन क्या है। मृदा अपरदन बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, तो इसे तैयार करके ही जाना है आपको किसी कीमत पे, मतलब 5 क्वेश्चन तैयार करके जाना है। मृदा अपरदन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट भी कर लिए होंगे इस क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा यह है कि आयात निर्यात में अंतर बताइए तथा आयातित की 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। आयात निर्यात में अंतर, एक और आयात लिख लीजिए, एक और निर्यात लिख लीजिए, तो दोनों और अंतर बता देंगे आप। तथा आयातित की 2 वस्तुओं के नाम बताइए, उसके 2 वस्तुओं के नाम भी आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर चौथा है। ठीक है, अति लघुत्तरी पढ़ रहे हैं जो 2 अंक का पूछता है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां यह है, इसे ध्यानपूर्वक आप नोट कीजिएगा कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग हैं इनके 4 प्रमुख केंद्र, भारत में कौन से केंद्र हैं सूती उद्योग के, उनका नाम लिखना है आप लोगों को। ये क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं दिखा देता हूं, यहाँ तक 5वां क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, घर पे बैठिए, तुरंत देर मत कीजिए, इन क्वेश्चनों को नोट कीजिए, इन क्वेश्चनों को सोल्यूशन ढूंढने में अपना मदद कीजिए। अगर नहीं मिलता है तब हमें कमेंट कीजिए। तो अगर ये 5 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, 100% में देता हूँ दोस्तों, दवा ठोक के देता हूँ कि 2 क्वेश्चन 100% फंसेंगे आपके एग्जाम में। ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, जो 2 अंक के पूछते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो आप लोगों को 3 अंक के पूछते हैं। ठीक है, हम लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में बात कर देंगे, उनके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन दोस्तों यह है कि लोक अदालत की मुख्य विशेषताएं बताइए। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कितना क्वेश्चन है, लोक अदालत की मुख्य विशेषता बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उम्मीद करता हूँ कि नोट कर लिए होंगे आप लोगों। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा यह है कि महात्मा गांधी द्वारा, देखिए महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 आंदोलनों के विषय में संक्षेप में लिखिए। जो महात्मा गांधी द्वारा बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, लेकिन किन्हीं 2 आंदोलनों के विषय में आपको लिखना है, लेकिन वो भी संक्षिप्त में, मतलब कि कुछ हेडिंग डालने के बाद कम से कम 5 लाइन 6 लाइन 8 लाइन आप लिखें उनके बारे में। ठीक है, संक्षिप्त में लिखने के लिए बोला है, तो कम से कम 7-8 लाइन उनके 2 संक्षिप्त में उनके आंदोलनों को वर्णन कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग नोट कर लिए होंगे।
चलिए बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा यह है कि पंचशील के 3 सिद्धांत लिखिए। देखिए पंचशील के 3 सिद्धांत लिख रहे हैं। पंचशील क्या होता है, देखिए आप बहुत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अब इससे क्या हम बताएं आप लोगों को, बस आप नोट करके उस चीज़ का लिख लीजिए। नहीं सोल्यूशन मैं इसको बता दूंगा, एक वीडियो में लिखने में टाइम लगता है, लेकिन आप लोग के लिए बता दूंगा मैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंचशील के 3 सिद्धांत लिखना है, तो दोस्तों इसे तैयार करके आप लोग चलना जाना है किसी कीमत पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों ये कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध, जो द्वितीय विश्व युद्ध के 3 प्रमुख कारण लिखिए। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बहुत प्रमुख कारण थे कि उनके कारण की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा, लेकिन आपको मुख्य 3 कारण लिखना है। 3 कारण इसलिए लिखना है कि एक कारण पे 1 नंबर मिलेगा। अगर 3 कारण आप सही से लिख देते हैं तो आपको 3 नंबर कंफर्म हो जाएगा इस क्वेश्चन से, ठीक है। तो 3 कारण आपको लिखना है किसी कीमत पे। तो इसे क्वेश्चन को याद करके आपको जाना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के 3 प्रमुख कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं। ये किसका है, लघु उत्तरीय का है, जो 3 नंबर का पूछता है। क्वेश्चन नंबर 5वां कि राज्यपाल के 3 अधिकारियों के विषय में लिखिए। राज्यपाल के तो बहुत सारे अधिकारी होते हैं, लेकिन 3 अधिकारियों के विषय में आपको लिखना है, जो मुख्य मुख्य अधिकारी उनके होते हैं राज्यपाल के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो 5 क्वेश्चन में बताया हूँ, लघु उत्तरीय के जो 3 प्रश्न पूछते हैं, 3 अंक का पूछता है, सॉरी, आए 5 क्वेश्चन है, इसे आपको किसी कीमत पे नोट करना है भैया, लिखना है, ठीक है। देखिए आप लोग मतलब ये सोचते हैं कि सर प्लीज़ तैयारी कराइए, 70 में 70 सामाजिक विज्ञान, 50 में 50 करा दीजिए, चीज़ें वही कराई जा रही हैं, आप बस आपको तो इकट्ठा कर रहे हैं। सारी चीज़ों को आप तैयार कीजिए। सामाजिक विज्ञान में नहीं फंसता हमसे कहिए, ठीक है। सारी चीज़ें अब मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, बस आप पढ़िए तो, ठीक है। ईमानदारी से इन क्वेश्चनों को नोट कीजिए, सोल्यूशन ढूंढने में मदद कीजिए अपनी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3 अंक का हो वो भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो 6 अंक का पूछता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों यह है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितनी तारीफ किया जाए उतना कम है इसका। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 6 अंक का पूछता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन में पहला पढ़ते हैं हम, और नोट कीजिए आप लोग, वीडियो को रोक कर या वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए तुरंत, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला यह है कि भारत के राष्ट्रपति के अधिकारी व शक्ति का वर्णन कीजिए। भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके अधिकारी व शक्ति, उनके मतलब राष्ट्रपति के कौन कौन सा शक्ति रहता है, वो क्या क्या कार्य करवा सकता है, उसके बारे में उनके अधिकारियों का वर्णन करना है। भाई संक्षिप्त में करना ही पड़ेगा, 6 अंक फ्री में थोड़ी देगा आपको एग्जामिनर। तो भारत के राष्ट्रपति, उनके अधिकारियों व उनके शक्ति का वर्णन करना है पूर्ण रूप से, विवरण से, ठीक है। तो भाई इन क्वेश्चनों को तैयार करके जाना है। पहला क्वेश्चन को 6 अंक का पूछता है, कम से कम आपको मैं बता दूं, कम से कम 3 पेज में इसको लिखना पड़ेगा आप लोगों को। एक पेज मतलब एक पन्ना में कम से कम लिख रहे हैं तो 1 पेज में, ठीक है। 1 पेज और 1 पेज, 1 पन्ना में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए कि भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों का विश्लेषण कीजिए। भारत के अपने पड़ोसी जो देश हैं उनके साथ जो संबंध है, आयात निर्यात होता है, व्यापार होता है, उनके बारे में क्या संबंध है, उनका विश्लेषण करना है आपको संक्षिप्त में, ठीक है, क्योंकि 6 नंबर का पूछेगा। तो इन क्वेश्चनों को आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि नोट भी आप कर लिए होंगे और आप कुछ देर में उसका सलूशन भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। वीडियो पसंद आए तो लाइक तो करना है भाई, किसी कीमत पे। भाई क्वेश्चन लाया तो लाइक तो किसी कीमत पे करना है, और कमेंट भी करना है। कमेंट आप लोग को आता नहीं, कमेंट करना है आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए कि कुटीर व लघु उद्योग में अंतर बताइए। भारत में कुटीर उद्योगों के विकास के 4 उपाय बताइए। भाई कुटीर उद्योग क्या है, लघु उद्योग क्या है, ये आपको भी बताना है, उन दोनों का अंतर बताना है। अब भारत में कुटीर उद्योग के विकास के लिए 4 उपाय लिखिए कि अगर भारत में कुटीर उद्योग अगर विकसित हो रहा है तो किन कारणों से हो रहा है, उनकी उपाय आपको बताना है। ये सारी चीज़ें लिखनी है इसमें, ठीक है, आपको संक्षिप्त में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको नोट हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर चौथे और बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों यह है विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके लाभों का वर्णन कीजिए। जैसे हमारा भारत है, मान लीजिए कि अमेरिका से, चाहे ऑस्ट्रेलिया से, चाहे जापान से, ब्रिटेन से अगर वो व्यापार कर रहा है तो उससे क्या लाभ है, वही चीज़ें आपको थॉट उसमें लिखनी है कि विदेशी व्यापार जो हम लोग करते हैं, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके लाभों का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये चीज़ें कह रहा है क्वेश्चन नंबर चौथा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए है कि महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। महात्मा गांधी जी के जो सत्याग्रह पर एक निबंध लिखना है, बहुत अच्छे तरीके से आपको लिखना है। आपके विद्या क्वेश्चन में मिल जाएंगे, आपकी किताब में मिल जाएंगी। तो इन क्वेश्चनों को आपको नोट करके जाना है। एक बार फिर इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक बार मैं फिर बस आपको दिखाऊंगा, बस कि ताकि आप जो बच्चे उतारे नहीं होंगे वो उसे नोट कर लेंगे। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक का है, इसे आप 5 क्वेश्चन इसे नोट कर लिए होंगे। देखिए वीडियो को रोकते रहिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए
दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक बार बता दिया हूँ उसको। ये आपका है लघु उत्तरीय प्रश्न, 5 क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद लास्ट आपका आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो जस्ट अभी मैंने बताया 6 का, इससे नोट कर लीजिए। इन 15 क्वेश्चन को अगर आप तैयार करके जाते हैं तो पास क्वेश्चन 100% फंसेंगे, ये हमारे विश्वास कीजिए, ठीक है, ये हमारे विश्वास कीजिए। आप जाइए तो एग्जाम में, ठीक है, लेकिन इसका सलूशन आप ढूंढ लीजिएगा। अगर नहीं सलूशन मिलता है तो आप ऐसे कमेंट कीजिए कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन में दूसरा सर बता दीजिए, चाहे अति लघु उत्तरीय प्रश्न का दूसरा बता दीजिए, चाहे लघु उत्तरीय प्रश्न का एक क्वेश्चन बता दीजिए। मैं 100% उन क्वेश्चनों को कमेंट पढ़ूंगा आप लोगों को और उसका आंसर आपको बता दूंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो तुरंत बनाओ, तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास जाए, तुरंत पढ़ें और अच्छा स्कोर कर पाए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।